बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र। आज हम लोग शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युगीन निबंध के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने चिंतामणि द्वारा नए विचार, नई अनुभूति और नवीन शैली पाठकों के सामने प्रस्तुत की। चिंतामणि के निबंधों का विषय अत्यंत सूक्ष्म एवं गंभीर मनोविज्ञान एवं रसानुभूतिपरक है तथा उनका प्रतिपादन भी प्रौढ़तम शैली में हुआ है। उनमें एक ओर चिंतन की मौलिकता, विवेचन की गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं शैली की प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती है, तो दूसरी ओर उनमें लेखक की वैयक्तिकता, भावात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता का दर्शन भी स्थान स्थान पर होता है। उनके निबंधों में व्यक्ति एवं विषय का ऐसा सफल समन्वय हुआ है कि इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उन्हें व्यक्ति प्रधान कहें या विषय प्रधान। ईर्ष्या, श्रद्धा, लज्जा, क्रोध, लोभ आदि मनोवृत्तियों का विश्लेषण इन्होंने अत्यंत पैनी दृष्टि से किया है। इन निबंधों में एक ओर उनकी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता का परिचय मिलता है, तो दूसरी ओर उनका समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण भी स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री एवं साहित्यकार, तीनों के कार्यभार का निर्वाह अकेले शुक्ल जी ने चिंतामणि में सफलतापूर्वक किया है। उनके साहित्यिक एवं आलोचनात्मक निबंधों कविता क्या है, साधारणीकरण एवं व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आदि से उनकी अपूर्व प्रतिभा एवं उनके स्वतंत्र चिंतन एवं मौलिक विचारों की धाक पाठक पर बैठ जाती है। उनके विचारों एवं निष्कर्षों से कोई चाहे सहमत हो या न हो, किंतु उनकी मौलिकता सभी को स्वीकार करनी पड़ती है। साधारणीकरण की जिस समस्या को शताब्दियों पूर्व संस्कृत के आचार्यों भट्टनायक एवं अभिनव गुप्त ने सुलझाने का प्रयत्न किया था, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नए ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः शुक्ल जी के निबंधों में वे सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अपेक्षित हैं, परंतु उनके कुछ निबंध अति गंभीरता, अति प्रौढ़ता और अति सूक्ष्मता के कारण साधारण पाठकों के लिए पहेलियों के तुल्य जटिल, दुरूह एवं शुष्क अवश्य बन गए हैं। शुक्ल युग के अन्य निबंधकारों में डॉक्टर गुलाब राय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांत प्रिय द्विवेदी आदि उल्लेखनीय हैं। गुलाब राय जी के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे निबंध आदि लोकप्रिय हैं। इनके निबंधों में व्यक्तित्व की सरलता, अनुभूति का सम्मिश्रण, विचारों की स्पष्टता एवं शैली की सुबोधता मिलती है। उनके निबंधों में व्यंग भी स्थान स्थान पर मिलता है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने निबंधों में मौलिक विचार एवं नूतन शैली का आदर्श उपस्थित किया है। उनके निबंधों के विषय हैं उत्सव, रामलाल पंडित, नाम, समाज सेवा, विज्ञान आदि। उनकी शैली में कुछ ऐसी विशिष्टता परिलक्षित होती है जो अन्यत्र दुर्लभ है। राय कृष्णदास, वियोगी हरि एवं शांत प्रिय द्विवेदी के निबंधों में विचारों की अपेक्षा निजी अनुभूतियों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। शांत प्रिय द्विवेदी के निबंधों में जीवन यात्रा, साहित्यिकी, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी आदि। इन्होंने प्रायः कला एवं साहित्य संबंधी विषयों पर ही स्वानुभूति मूलक विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु पथ चिन्ह, परिव्राजक की प्रज्ञा आदि में वैयक्तिक प्रसंगों को भी लिया है। इनकी शैली अत्यंत सरस एवं
प्रभावोत्पादक है, जो कहीं कहीं कर्णोत्पादक भी बन गई है। भारतीय संस्कृत एवं पुरातत्व संबंधी विषयों पर निबंध रचयिताओं में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का स्थान महत्वपूर्ण है। इनके तत्संबंधी अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति आदि उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर अग्रवाल के निबंधों में अध्ययन की गंभीरता के साथ साथ चिंतन की मौलिकता के भी दर्शन होते हैं। वे प्राचीन तत्वों एवं गुत्थियों को अपनी व्याख्याओं द्वारा नया रूप प्रदान करते हुए उन्हें आधुनिक पाठक के लिए बोधगम्य बना देते हैं। उनकी शैली में सरलता और स्पष्टता मिलता है, जो उनके निबंधों का अतिरिक्त गुण है। शुक्लोत्तर युगीन प्रमुख निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, कुबेरनाथ राय, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र आदि उल्लेखनीय हैं। शुक्लोत्तर निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान शीर्षस्थ है। उनके प्रमुख निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज आदि हैं। इनके निबंधों का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इनमें भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृत एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ आधुनिक युग की विभिन्न प्रवृत्तियों एवं समस्याओं का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। जहां उनके निबंध अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता एवं चिंतन की गंभीरता से युक्त है, वहां वे उनके व्यक्तित्व की सरलता, सहजता से भी समन्वित है। वस्तुतः व्यक्ति और विषय का गूढ़ तादात्म्य उनमें परिलक्षित होता है। इसलिए उनके गंभीर से गंभीर निबंध भी पाठक को उबाते नहीं, अपितु वे उसका अनुरंजन करते हुए रसानुभूति प्रदान करते हैं। आचार्य द्विवेदी के निबंधों की शैली लेखक के मनोभाव एवं विषय की प्रकृति के अनुकूल बदलती रहती है। कालिदास युगीन वातावरण का चित्रण करते समय जहां उनकी शब्दावली सहज ही संस्कृत गर्भित हो जाती है, वहां ग्रामीण जीवन के प्रसंगों में लोक भाषा के चलताव शब्द भी यत्र तत्र आ टपकते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी मूलतः विचारक एवं आलोचक हैं, अतः उन्होंने मुख्यतः आलोचनात्मक निबंध ही लिखे हैं। उनके निबंधों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न प्रमुख हैं। इन कृतियों को विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ आलोचना में स्थान दिया जाता है, वहाँ काव्य रूप एवं शैली की दृष्टि से निबंध के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। इनके निबंध विचार प्रधान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्यिक आलोचनात्मक निबंधों की अभिवृद्धि में असाधारण योग दिया है। उनके निबंध संग्रहों में से विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंधों का मूल स्वर विषय प्रधान है, किंतु अनेक निबंधों में व्यक्तित्व के दर्शन भी स्पष्ट रूप में होते हैं। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः कथाकार हैं, किंतु निबंधों के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान किया है। उनके निबंध संग्रहों में जर की बात, जैनेन्द्र के विचार, साहित्य का श्रेय और प्रय, प्रस्तुत प्रश्न, सोच विचार, मंथन आदि उल्लेखनीय हैं। जैनेन्द्र जी ने प्रायः दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक आदि विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनकी चिंतन प्रणाली स्पष्ट न होकर द्वंद्वात्मक है। इसका प्रभाव उनकी शैली पर भी पड़ा है। उनके निबंध पाठकों को एकाएक किसी सुस्पष्ट निर्णय तक नहीं पहुंचाते, अपितु उसे चक्करदार मार्ग में से ले जाकर एक संदिग्ध स्थिति में छोड़ देते हैं। अत्यंत तीखी, व्यंग्यपूर्ण एवं सशक्त शैली में निर्बाध रूप में अपने विषय को प्रस्तुत करने वाले निबंधकारों में डॉक्टर रामविलास
शर्मा का विशेष स्थान है। इन्होंने साहित्य, कला, संस्कृत एवं राजनीति संबंधी विषयों पर सैकड़ों निबंध प्रस्तुत किए हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रह संस्कृत और साहित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्यिक समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का दृष्टिकोण मार्क्सवादी या प्रगतिवादी है, अतः इन्होंने अपने निबंधों में विभिन्न प्रकार के विषयों का प्रतिपादन इसी दृष्टिकोण से किया है। प्रभाकर माचबे ने भी साधारण विषयों मुंह, गला, गाली, बिल्ली, मकान आदि को लेकर अत्यंत रोचक निबंधों की रचना की है, जो उनके खरगोश के सिंह में संग्रहित है। उनकी शैली सरल, मुहावरेदार एवं प्रवाहपूर्ण है। संस्मरणात्मक निबंधों के क्षेत्र में महादेवी वर्मा एवं रामवृक्ष बेनीपुरी प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि निबंध संग्रह प्रस्तुत किए हैं। इनमें विषमता एवं दीनहीन जनों की वेदना का चित्रण अनुभूति से ओतप्रोत शब्दों में किया गया है। जहाँ इनका विषय उदात्त है, वहाँ इनकी शैली भी अत्यंत सशक्त एवं प्रौढ़ है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने संस्मरणात्मक निबंधों के रूप में समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के चित्र सहृदयतापूर्ण शैली में अंकित किए हैं, जो माटी की मूर्तें व गेहूं और गुलाब निबंध संग्रह के रूप में संग्रहित है। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोक संस्कृत एवं लोक गीतों की पृष्ठभूमि को लेकर विभिन्न विषयों पर अनुभूतिपूर्ण निबंध लिखे हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रह एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सांवरी, कला के हस्ताक्षर आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी के ललित निबंधकारों में कुबेरनाथ राय एवं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुबेरनाथ राय पूरी तरह से ललित निबंध की ही विधा को समर्पित हैं। उनके प्रमुख निबंधों में प्रिया नीलकंठी, निषाद योग, निषाद बांसुरी, कामधेनु आदि उल्लेखनीय हैं। उनके निबंधों में उनकी कल्पना शक्ति स्वच्छंद होकर विचरण करती हुई पाठक को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती है। उन्होंने मुख्यतः ग्रामीण जीवन एवं लोक संस्कृति के विभिन्न पक्षों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शैली में किया है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंधों के माध्यम से विभिन्न मानसिक स्थितियों की व्यंजना करते हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थितियों का अंकन प्रभावोत्पादक शैली में किया है। हिंदी के कतिपय निबंधकारों ने व्यंग्यात्मक शैली में उच्च कोटि के निबंधों की रचना की है, जिनमें हरिशंकर परसाई प्रमुख हैं। उनके निबंध भूत के पांव, सदाचार का तावीज, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, भोला राम का जीव, ठिठुरता गणतंत्र, एक निठल्ले की डायरी आदि हैं। इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से जीवन, समाज और राजनीति की विभिन्न विकृतियों, विद्रूपताओं एवं विसंगतियों पर तीखा व्यंग किया है। रोचकता एवं प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से इनकी तुलना किसी भी अन्य वर्ग के निबंधों से संभव नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी निबंध साहित्य ने थोड़े से समय में ही पर्याप्त उन्नति कर ली है। भारतेंद्र युग से लेकर अब तक हिंदी निबंध में क्रमशः प्रौढ़ता आती रही है, परंतु आगे और भी प्रौढ़ता अपेक्षित है।